वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का अन्नू कुलदीप ब्लॉग्स में। और अब जो ब्लॉग आएंगे वो मायके ब्लॉग आएंगे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अपनी शादी के 5 साल पूरे होने के बाद मैं अपने मायके एक हफ्ते के लिए आई हूँ रुकने के लिए। 1 हफ्ते या 9-10 दिन कह लीजिए आप लोग, उस हिसाब से आई हूँ मैं रुकने। और ये नित्या रेडी हो गई है। मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ जिसकी शादी है, जिसकी शादी के लिए मैं यहाँ पे रुकी हूँ। तो उससे मिलने जाना है, क्योंकि शादी वाले दिन तो इतना ज़्यादा सब कुछ रहता है। शादी का टाइम बहुत नज़दीक आ रहा है, थोड़ा बहुत उसको हेल्प की ज़रूरत होगी। तो इस वजह से, क्योंकि वो जब मेरी शादी हुई है उस टाइम उसने मेरा बहुत सपोर्ट किया। हर टाइम वो आती जाती रही, हर जगह हेल्प की उसने। तो मेरा भी इतना फ़र्ज बनता है उसके लिए। तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। इधर मेरी सामान की पैकिंग हो गई थी, ऑलमोस्ट मैं रेडी हो गई थी। मेरा बैग रेडी हो चुका था और मैं भी रेडी हो गई थी, क्योंकि हम लोग को निकलना था घर के लिए, मतलब मायके के लिए निकलना था। मैं यहाँ से जा रही थी और इंट्रो वाला वीडियो मैंने पहले लगा दिया और बाद में एक क्लिप लगाई। इसके बाद जो भी होगा वो सारा मायके का रिकॉर्ड होगा। तो इधर मैं जा रही थी तो मम्मी पापा के सबके पैर छुए। घर बिल्कुल सूना हो गया था, क्योंकि सब लोग चले गए थे। अचानक से सब आते हैं और अचानक से सब चले भी जाते हैं। तो मेरा भाई गाड़ी आई थिंक बैक कर रहा था, क्योंकि स्टॉल टेंट वगैरह लगा हुआ था। वो जो यज्ञ हो रही थी उसका लगा हुआ था, खाना वाना जो बनता है, जैसा कि मैंने अपने पहले ब्लॉग में, इसके पहले वाले ब्लॉग में बताया था। इधर आ चुकी थी और उसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया। उसके बाद मम्मी ने फिर ये शाम को हम लोगों को नाश्ता वगैरह दिया था। ढोकला था, नमकीन थी, 2 नमकीन थी, ढोकला वगैरह था। तो वही सब। भाई बोला मेरा मत रिकॉर्ड, दोनों बोला मेरा मत रिकॉर्ड करो। और इसके बाद फिर हम निकल पड़े। भाई से बोला मैंने छोड़ दो फ्रेंड के यहाँ, क्योंकि अकेले जाने में पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लगा करता है। इधर मैं उसके यहाँ पहुँच गई थी और ये है इनाया और पीछे थी आंटी। इधर कौन है ना? ये नित्या कौन है? ये अनम मौसी। हाय करो, हाय करो और पास में जाओ। अरे वाह यार, बड़ी प्रीटी तुम्हारी ड्रेस लग रही है। किसने दिलाई है? क्या तो सब मेरे। और यहाँ नित्या को वहाँ पैरेट मिल गया, क्योंकि वो जब भी अनम के यहाँ जाती तो ये पैरेट से उसकी मुलाकात होती। इसी वजह से वो और आती है, मुझे अनम मौसी के घर जाना है और पैरेट देखना है जाके। इधर हम दोनों ने थोड़े बहुत फ़ोटो वीडियो शूट किए और इतना समय बाद मिलते हैं ना तो बातें ही नहीं ख़त्म होती। वीडियो फ़ोटो क्या ही शूट करेंगे। और इसके बाद फिर नेक्स्ट डे का था ये। मैं अपनी आंटी से मिलने आई थी, मतलब जिस अनम के अलावा मैं जिससे भी मुलाकात कर रही थी इस बार, सबसे मैं शादी के बाद अपने, मतलब 5 साल बाद मिल रही थी। ये आंटी मेरे पड़ोस में रहती हैं, मतलब अच्छी खासी हम लोगों की बॉन्डिंग है और हमेशा मतलब मिलते जुलते रहते थे। लेकिन बट ऐसा हुआ कि शादी के बाद से मुलाकात ही नहीं हुई थी। और आंटी का काफ़ी कुछ घर भी बना था, तो मैंने कहा घर देख के आऊँगी। काफ़ी चेंजमेंट हो गया उनके घर का। और इशू रहती थी तो उससे रहती थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तब ऐसे ही आपस में मतलब खेलना कूदना बचपन था। अब तो सब बाहर चले गए पढ़ाई के लिए, तो घर पे आंटी अकेले थी और सार्थक आया था तो वो बाद में आया। इधर मैंने आंटी के घर का वीडियो भी शूट किया थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे घर उनका बहुत पसंद आया। बहुत अच्छे से उन्होंने अपना घर को डेकोरेशन कर रखा है और बहुत अच्छा भी बनवा रखा है। तो इधर आंटी बोली मैं भी बाल कम कर लूँ। हमने कहा हाँ ठीक है, बिल्कुल कर लो आप। तो इधर नित्या को भी बहुत मस्ती सूझ रही थी, मतलब ये जितना शांत थी उससे अपोजिट होती चली जा रही है हर टाइम, मतलब इतना विपरीत होती जा रही है कि क्या ही बोलूँ, बहुत सताने होती जा रही है ये। और इसके बाद फिर हम लोगों ने चाय नमकीन साथ में पी और ये सो गई थी तो जग गई। और फिर नेक्स्ट डे मतलब मौसी के यहाँ गई मैं, मतलब घूम रही हूँ कंटिन्यू, क्योंकि इतने टाइम बाद आई हूँ ना। मैंने बिल्कुल मतलब प्लान किया था कि नहीं मैं इस बार जाऊँगी अगर घर तो सबसे मुलाकात करके आऊँगी। इधर मौसी ने चिली पनीर आई थिंक मंगा रखा था, मंचूरियन था, कोल्ड ड्रिंक, जो मेरी फेवरेट चीज़ें उन्होंने मंगवा रखी थी, क्योंकि मैं उनके साथ रही हूँ, पढ़ाई की हूँ वहाँ पे रह के कानपुर पे। तो अब तो मौसी यहीं रह रही हैं हम लोग के पास में ही। इधर दीदी भी मिल गई थी, तो दीदी को भी कुछ सामान लेना था और हम लोगों को भी सामान लेना था, तो एक साथ मुलाकात हो गई हम सब की। क्योंकि दीदी का तो आने का टाइम भी नहीं था, शायद उनके यहाँ कुछ इशू था, इस वजह से। उनका बाबू भाई
आ ही नहीं रहा था, पहचान नहीं रहा था ना मौसी को, इतने समय बाद देखा था। और ये भैया मुझसे कह रहे हैं आप यूट्यूबर हो, ओहो कितना क्या सब्सक्राइबर है भाई, अच्छा तो लगता ही बताने में। और इधर उनकी शॉप के बाद फिर हम लोग मतलब पूरा ऑल घूमने का ही मैंने बनाया है जितना मैं बना सकी हूँ। इधर ये भैया जहाँ से हम लोग हमेशा स्लीपर्स वगैरह शूज़ लेते हैं, तो इनके यहाँ लाइट वाइट का कुछ प्रॉब्लम हो गया था। इधर नित्या अपने नानू के साथ डांस कर रही है, तो देखिए आप लोग। इसके बाद दीदी को कुछ पार्लर में काम भी था और मेरा भी काम था, नित्या के हेयर कट करवाने थे, मुझे अपनी आईब्रो वगैरह बनवानी थी। तो मैंने सोचा कि दीदी से बोला, मैंने कहा आप आ जाओ और मैं भी आ जाऊंगी, तो ऐसे। और ये बेबी दीदी को देख देख के रो रहा था, पता नहीं दीदी के चेहरे में कुछ उन्होंने लगा रखा था, तो वो देख रहा था, पहले झांक रहा था, रो रहा था। और ये आंटी, मतलब ये आंटी से भी मेरी बहुत समय बाद मुलाकात हुई है, क्योंकि शादी के पहले दीदी ने यहीं पर आंटी के पास पार्लर सीखा था। और बहुत अच्छी है, इनका भी बहुत अच्छा नेचर है, इनके भी बच्चे बहुत अच्छे थे, बट सब बाहर चले गए, मतलब इतना जल्दी समय भग रहा था। और यहाँ नित्या इतनी खुशी खुशी हेयर कट करवा रही, तो आंटी कह रही हैं ये कैसे चमत्कार हुआ, क्योंकि जब इससे पहले मैं लेके आई थी इनके पास, आंटी के पास, तो इसने पता है भग गई, आधे ही हेयर कट करवाए इसने, कट ही नहीं करवाए। इसके बाद यहाँ हम लोगों को थोड़ा सा गिफ्ट वगैरह भी लेना था और मुझे वॉलेट वगैरह लेना था, तो यहाँ सब मैं चेक कर रही थी, देख रही थी, वीडियो रिकॉर्ड किया था। और बाकी जो भी लिया है वो फाइनली जब आएगा ब्लॉग तब मतलब जब लूँगी, चीज़ को यूज़ करूँगी तब बताऊँगी कि क्या लिया था मैंने गिफ्ट। इसके बाद ये भाभी, ये मेरा भतीजा है, और भाभी के यहाँ गई थी मैं मिलने। ये भाभी, मतलब इनसे तो मैं शादी के 5 साल बाद मिल रही हूँ। ये भाभी थी, इनका ऑपरेशन वगैरह हुआ था किसी चीज़ का, तो इस वजह से मैं देखने भी गई थी। और मेरा बहुत मन था, मैं जितने बार आती थी से मुलाकात ही नहीं हो पाती थी, मतलब इतना समय कम रहता है, मैं एक दिन के लिए घर आऊँ तो किससे मुलाकात करूँ। मेरा भतीजा कह रहा है हाँ भाई आप क्यों मिलोगी, मतलब सब मज़े ले रहे थे। इधर मम्मी की और भाभी की बातचीत चल रही थी। भाभी कह रही मेरा मत रिकॉर्ड करो, मैंने कहा नहीं आपका तो रिकॉर्ड करूँगी। और इधर ये नित्या ने रिकॉर्ड किया है, जो इतने पास से फ़ोन लेकर रिकॉर्ड कर रही थी, और उसके पास जा भी नहीं रही थी, भतीजे के पास। मैंने कहा बाबू चली जाओ, जब जाने का टाइम आया तब गई उसके पास। मतलब इस बार मैं सबसे मुलाकात की हूँ, मुझे नहीं लगता कि किसी को छोड़ी हूँ, सबसे मुलाकात करके आई हूँ। और इसके बाद हमारी जाने की भी तैयारी हो गई, क्योंकि मैं पूरे दिन हो गया था मेरा, मुझे मतलब थकान भी हो गई थी। और मैंने घर पे ना डोसा वगैरह का इंतज़ाम कर रखा था, तो भाई लोगों का भी फ़ोन आ रहा था, दीदी कब आ रही हो, बनवा के भूख लग रही है। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम लोग वहाँ से निकला। मैंने कहा मम्मी चलो आप, भाभी के यहाँ जाना था, भैया हैं एक हमारे, उनकी बिटिया की भी शादी है, तो वहाँ जाना था। तो इतना ज़्यादा टाइम हो गया था कि फिर वहाँ जाना मुश्किल हो गया, क्योंकि उस दिन उनके यहाँ का तिलक जा रहा था, वहाँ भी जाना था। सोचा था पहले उनका घर पड़ता है, पहले वहीं होंगी, लेकिन इतनी भीड़ थी उनके घर के बाहर कि पॉसिबल नहीं हो सका। तो मैंने कहा बाद में आऊँगी। फिर मम्मी बोली बहुत टाइम हो गया था, मैंने कहा आप चले जाओ। फिर मम्मी नेक्स्ट डे गई वहाँ पे मिलने उनसे। मैंने कहा कि मैं शादी में मुलाकात कर लूँगी, क्योंकि मुझे शादी में भी जाना था। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और ये देखिए, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग है। मम्मी इसको खाना खिला रही थी, मैंने कहा इसको ज़रूर कैप्चर करना चाहिए, कितने आराम से खा रहा है ना। मम्मी बोलती बस ये सुबह खाना खाने आता है, और सच में इसको जैसे ही मम्मी ने रोटी दी, गाजर दी, खाया इसने और चला गया, मतलब समझदारी है। और इधर मेरी नित्या रानी अपने नानू के रूम गई। ये वाला घर जो है मेरा, ये मतलब पहले का बना हुआ घर है, और मेरा नया घर बन रहा है, तो इस वजह से अभी यहाँ पे ही शिफ्ट है सब, तो सब उथल पुथल है सामान का, तो माइंड नहीं करना चाहिए वैसे आप सबको। चलिए बाय बाय।